जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को अपने ही YouTube चैनल 2BSK स्टडी में। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं हिस्ट्री जीके का 38 महत्वपूर्ण प्रश्न। जब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? बाल विवाह की प्रथा किस काल में शुरू हुई थी फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में हुई थी। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सबसे अधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। इसे भी याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त को कहा जाता है। चंद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। चलिए इसका अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कला एवं सत्यापन के लिए। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेरका। चेरका था। मुजरिस जो है किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो चेरका था। इसे याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपनी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाई की ओर से बाई ओर लिखी जाती है? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि है जो दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरोष्टी लिपि जो है उल्टी लिखी जाती है, दाई से बाई की ओर लिखी जाती है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? भीम बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीम बेटिका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिग्राम। मणिग्राम व्यापारियों का निगम था। इसे याद रखना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो। कहीं कहीं आपको चावल देखने के लिए मिलेगा, लेकिन गलत है, जो मारना फ्रेंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुजरों को किस शासक ने पराजित किया? गुजरों को किस शासक ने पराजित किया था फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन ने। गुजरों को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। इसे याद रखना है। चलिए अपनी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु में भिक्षुणी संघ की स्थापना किए थे गौतम बुद्ध ने। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था प्रथम? तो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है फ्रेंड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अपनी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म जो था और जैन धर्म दोनों का उपदेश जो था फ्रेंड्स, किसके शासन काल में दोनों दिए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है?
महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु जो कहाँ हुई थी फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी में। महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई थी? सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई थी फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया। गया दिया है, बोध गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? भगवत भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान जो था सबसे अधिक था फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू यूनानी का। चलिए अपने अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? महात्मा बुद्ध जो थे किस क्षेत्रीय कुल के थे फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाक्य कुल के थे। चलिए अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य है। इसे याद रखना है, प्राचीनतम राजवंश पूछेगा, मौर्य है सबसे ज्यादा। चलिए अपनी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, इसे याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अपनी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पान्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पान्य था, इसे याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? मौर्य काल में शिक्षा का सबसे अधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था फ्रेंड, यह तक्षशिला था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप जो था फ्रेंड किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। सांची का स्तूप जो अशोक ने बनवाया था। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था, इसे याद रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? कान्व वंश के संस्थापक कौन था? कान्व वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव। कान्व वंश का संस्थापक जो थे वासुदेव थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेशावर का। पेशावर का दूसरा नाम क्या है? पुरुषपुर। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक जो थे किसके राज्य चिकित्सक थे फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चरक जो थे किसके राज्य चिकित्सक थे? तो ये थे कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो किसने चलाई थी फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडो बैक्टीरियन ने। इंडो बैक्टीरियन ने। चलिए अपनी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? भारतीय रंगमंच में अवनिका का शुभ आरंभ किसने किया था? भारतीय रंगमंच में अवनिका का शुभ आरंभ किसने किया था फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनानियों ने। रंगमंच को किसने शुभारंभ किया था? तो यूनानियों ने किया था। आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।